हेलो गाइस, ये हमारा प्रॉब्लम है ग्रुप एनाग्राम्स लीड कोड 49। ठीक है, तो इसमें हमें एक एरे गिवन है जिसमें कुछ वर्ड्स हमें गिवन है। ठीक है, तो इन वर्ड्स का हमें करना क्या है, हमें ग्रुपिंग करनी है सेम एनाग्राम्स की। कैसे? अब पहले तो एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम होता है जिसमें कि ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो, है ना, और बाकी स्ट्रिंग सेम हो। सेम स्ट्रिंग विद डिफरेंट ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, जैसे ये ईट लिखा है और ये एट लिखा है, तो देखो सेम ही स्ट्रिंग है, बस दोनों के ऑर्डर्स अलग अलग है। इसमें ई ए टी है, इसमें ए टी ई है। तो हमें सेम एनाग्राम्स को ग्रुप करना है। कैसे? ई ए टी ए ग्रुप में आ गया, ए टी ई आ जाएगा, टी ई ए आ जाएगा, और बताओ, और टी ए एन और एन ए टी का एक ग्रुप बन जाएगा, और बी ए टी का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इनकी ग्रुपिंग। तो हमें यही रिटर्न करना है। तो अब देखते हैं इसकी इंट्यूशन को। हम इसे करने वाले हैं एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में हैश मैप का यूज़ करके। ठीक है, अब मैपिंग करनी है तो मैप को तो लाना पड़ेगा। तो किसकी मैपिंग करनी है? जो सेम एनाग्राम्स है उनकी हमें मैपिंग करनी है। तो मैंने हैश मैप बनाया, और हैश मैप क्या स्टोर करेगा? एज अ की वो स्ट्रिंग लेगा, और जो वैल्यू है वो लिस्ट लेगा। ठीक है, ये होगी की और ये हो गया वैल्यू। हैश मैप क्या स्टोर करता है? की वैल्यू पेयर। हमें ये भी पता है कि जो की होती है हैश मैप की वो यूनिक होती है, दिस मस्ट बी यूनिक। ठीक है, तो अब आप बताओ, मुझे इसको ग्रुप करना है तो मैं मैप में क्या स्टोर करूँगा? ई ए टी, टी ई ए टी ई, ये तीनों एक ही स्ट्रिंग है ना, बस ऑर्डर डिफरेंट है। तो ऑर्डर सेम कैसे हो पाएगा? ऑर्डर सेम हो पाएगा सॉर्टिंग से। मैं स्ट्रिंग को लूँगा ई ए टी को और इसको सॉर्ट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? ए पहले आ जाएगा, फिर ई, फिर टी। जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी स्काई वैल्यू के ऑर्डर्स में सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ए ई टी को की बना दूंगा, और फिर उसके बाद लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो ए ई टी आ गया, ए ई टी एज अ की हमने डाल लिया, और ईट को हम किस में डाल देंगे? इसकी लिस्ट में। फिर टी ई ए पे आएंगे, इसको भी सॉर्ट करेंगे, तो ये भी ए ई टी देगा, है ना, सॉर्ट करके तो सेम ही देंगे ऑर्डर। तो ए ई टी पहले से ही इसके अंदर है, तो इसके अंदर जस्ट टी जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर ऐसे ही ए टी ई के साथ भी होगा, तो ए टी ई यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, है ना। पर एक्चुअल में तो हमें ये दिया हुआ है, तो इस पर आएगा, इस पर आएगा, फिर इसको सॉर्ट करेगा, इसको सॉर्ट करेगा तो मिलेगा ए एन टी। तो ए एन टी एक नई की बनेगी, और इस पर जाके स्टोर होगा टी ए एन। ए टी ई इसी में आ जाएगा, फिर एन ए टी दोबारा सॉर्ट करेंगे तो ए एन टी आएगा, और ए एन टी कोई नई की नहीं है, इसके अंदर पहले से ही है, तो टी ए एन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एन ए टी। फिर बी ए टी आएगा, बी ए टी को हम सॉर्ट करेंगे, ए बी टी बन जाएगा, तो ए बी टी एक नई की होगी, और इसके अंदर आ जाएगा बी ए टी। तो हमें सारे एनाग्राम्स ग्रुप होके मिल गए, है ना। सॉर्ट करके हमने ऑर्डर सेम कर दिया, और इसको की बनाकर इसके अंदर इसके एनाग्राम्स एज अ लिस्ट स्टोर करवा लिए। तो ये है गाइस इसको करने की इंट्यूशन। अब हम देखने वाले हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक मैप बना लिया, हैश मैप, जिसमें स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एज अ की एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एज अ वैल्यू पास होगी। इसके बाद एक लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, हर एक स्ट्रिंग, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग एरे गिवन थी ना, तो हर एक स्ट्रिंग पे जाएंगे और उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, एस डॉट टू कैर एरे। ये जावा का इनबिल्ट स्ट्रिंग का फंक्शन है। अगर आप लोग सी प्लस प्लस या पाइथन में कोड कर रहे हैं तो आप लोगों की लैंग्वेज में सेम चीज़ को इंप्लीमेंट करने के तरीके होंगे, आप उनको यूज़ करके इंप्लीमेंट कर लीजिए। यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल सेम रहने वाला है हर लैंग्वेज के लिए। उसके बाद हम इस कैरेक्टर एरे को सॉर्ट कर देंगे। कैरेक्टर की हर कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्काई वैल्यू होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग बना लेंगे, एक की स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों बनाई? क्योंकि हमारा जो की है वो स्ट्रिंग है। तो की और किसको बना लेंगे? जो सॉर्टेड एरे है, कैरेक्टर एरे, उसको एक नई स्ट्रिंग बना लेंगे सारे कैरेक्टर्स को जोड़ के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग है हमारे पास ए टी ई, तो ये कैरेक्टर एरे कैसे बन जाएगा? ए टी ई। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ए ई टी। सॉर्ट करने के बाद ये बना लिया, और फिर इसको स्ट्रिंग बना लिया, और इसको एज अ की यहाँ पे हमने निकाल लिया। फिर ये मैप का एक फंक्शन है, कंप्यूट इफ़ अपसेंट। अगर उसके अंदर अपसेंट है की, अगर उसके अंदर अपसेंट है, की नहीं है, पहले कभी नहीं आई है, तो एक नई एरे लिस्ट बनाओ और उसके अंदर इस स्ट्रिंग को डाल दो। और अगर की पहले से ही है तो उसके अंदर जस्ट ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे एक नई एरे लिस्ट बना के हम सारी की सारी मैप की वैल्यूज़ को, मैप की वैल्यूज़ क्या है? मैप की वैल्यूज़ लिस्ट है, तो सारी की सारी जो लिस्ट है वो एक नई एरे लिस्ट बनाकर उसके अंदर हम स्टोर करके रिटर्न कर देंगे। तो हमें रिटर्न भी क्या करना था? लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी थी।
तो हमने वो रिटर्न कर दी। अब बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है? सबसे पहले तो ये एक आउटर लूप है, ठीक है। तो आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, ठीक है। n क्या है? एरे की लेंथ है जो हमें दी हुई है, स्ट्रिंग्स की एरे। और इसके अंदर क्या हो रहा है? सॉर्टिंग हो रही है कैरेक्टर की। मतलब कि एक स्ट्रिंग की लेंथ अगर मैं k मान लूँ कि एक स्ट्रिंग की लेंथ मैक्सिमम लेंथ k हो सकती है, तो क्या होता है k इंटू बिग O ऑफ k, है ना। सॉरी ये मैंने गलत लिखा, k log k, है ना। जैसे n log n होता है वैसे ही k log k यहाँ पे आ जाएगा। और ये इसके अंदर नेस्टेड है, मतलब कि बार बार सॉर्टिंग हो रही है, तो मतलब n टाइम्स सॉर्टिंग हो रही है, तो n टाइम्स k log k, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस यूज़ कहाँ पे हो रहा है ये सोचो पहले। स्पेस यूज़ हो रहा है इस मैप में, ठीक है। मैप में हम हर एक स्ट्रिंग को ऐड करवा रहे हैं एज अ की। अब वर्स्ट केस में क्या होगा कि सारी स्ट्रिंग्स एज अ की ऐड होंगी जब कोई एनाग्राम, किसी का एनाग्राम नहीं होगा। तो वर्स्ट केस में तो यहाँ पर n ही होगा, बिग O ऑफ n, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे एक लिस्ट है, इसके अंदर क्या स्टोर करवा रहे हैं? एनाग्राम्स, है ना। तो एनाग्राम्स में सारी की सारी क्या स्टोर होंगी? सारे के सारे जो हमारा ये एरे दिया हुआ है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होंगे, तो उसकी तो n हो गई, ठीक है। ये स्ट्रिंग की n नहीं हुई, इसकी n होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एनाग्राम्स हम स्टोर कर रहे हैं। और स्ट्रिंग किस साइज़ की होगी? स्ट्रिंग होगी k, ठीक है। अगर हमने एक वर्ड लेंथ को k मान लिया है तो यहाँ पे k स्टोर हो जाएगा। तो आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्लियर है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।